अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अल्कोहल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर होगा। और प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल और कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, इन तमाम के बारे में है डिस्कशन की थी हमने लेक्चर 1 में, अल्कोहल के लेक्चर 1 में। तो ये अल्कोहल का जो है लेक्चर 2 है, जिसमें हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जाएंगे और स्ट्रक्चर, एसिडिटी देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन को जो है मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। और मुझे एक तो मतलब सिंटैक्स बुक का भी पढ़ाना रहता है, तो वैसे सिंटैक्स बुक से पहले फेडरल से आ रहे थे कि फेडरल कंप्लीट करवाए, और अब जब मैं फेडरल मैंने स्टार्ट कर दिए तो कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं सिंटैक्स बुक का पहले कवर अप करवाऊँ। सो फिर मुझे या तो फिर ये स्टॉप करवानी पड़ेगी या इसको साथ लेके चलूँ मैं। और दूसरी बात ये करनी थी मुझे, अब आप लोग अगर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आया आप लोग चाहते कि पहले मैं सिंटैक्स बुक कवर करवाऊँ उसके बाद फेडरल पर आऊँ। तो जैसे आप लोग कहते हैं मैं वैसे ही करती हुई आई हूँ, सो फिर मैं ऐसे ही करूँगी। और वैसे जो परेशान हो रहे हैं ना, और अभी PMC का जो सिलेबस आया है और न्यू पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही स्टूडेंट्स जो है मतलब जोक्स बना रहे हैं कि PMC खुद ही टेस्ट दे दें और ख़ुद ही डॉक्टर बन जाए। सही कह रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। पिछले साल भी बहुत हुई थी और इस साल सॉरी और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह वही करे जिसमें आप सबकी खैर हो। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो सिंटैक्स बुक से अगर आप चाहते हैं कवर करना पहले, तो फिर मैं पहले सिंटैक्स बुक कवर करवाऊँगी। ठीक है, और फेडरल को स्टॉप कर दूँगी, या तो फेडरल को भी साथ लेके। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि कह रहे हैं कि फेडरल पढ़ें, हम क्या करें, वो परेशान ना हो, सिंटैक्स बुक पहले पढ़ें। ठीक है, जैसे कि अब अल्कोहल का है, आपने पहले अल्कोहल का सिंटैक्स बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आप फेडरल पर आए। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फेडरल मस्ट रीड करें, बाकी इनऑर्गेनिक के लिए ज़रूरत नहीं है फेडरल को रीड करने की। ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़रूर रीड कीजिएगा फेडरल से। पहले अपनी सिंटैक्स बुक को रीड करेगा, ताकि जब आप फेडरल को रीड करें तो आपको पता चले कि कितना डिफरेंस है इसमें और क्या चीज़ें हैं वहाँ जो कि नहीं थी और यहाँ है, और हमें किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर होगा। अच्छा, तीसरी बात मुझे ये करनी थी कि मैं जो है आपको वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, तो मैं अब ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे आप लोगों ने इतना तो अब आपको रीडिंग करना आ गया होगा, आई होप कि आपको आ गया हो। सो मेरे जो पिछले लेक्चर है मैं जो है वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो पे, जो है 20 मिनट 25 मिनट इतने लग जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि इतना टाइम लगे। सो मैं जो है अब आपको ऐसे नहीं समझाऊँ। वैसे मेरी आदत है, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं आदत जो है बहुत मुश्किल से जाती है। सो ट्राई करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी कि टाइम जो है कम है। अच्छा, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल अप टू ब्यूटानॉल, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल की। अल्कोहल अप टू ब्यूटानॉल आर जनरली कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ, एक तो ग्लव्स होते हैं। अभी आपको क्लियर नज़र आओ। देखिए, अल्कोहल अप टू ब्यूटानॉल, अल्कोहल जो है, अल्कोहल से ब्यूटानॉल तक जो है जनरली क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, उनका कोई कलर नहीं होता, और उनकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, और टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है।
ठीक है, आपने टेस्ट करके तो नहीं देखा, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट करके देख लीजिएगा। दे आर रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होते हैं, रेडली ये सॉल्यूबल होते हैं किस में, वाटर में, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट इन लोअर अल्कोहल बट डिक्रीज इन हाइगर अल्कोहल। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है ना अल्कोहल की वाटर में, वो किस वजह से, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, और मेरे ख्याल से मैंने किसी एमसीक्यूज़ बुक में भी पढ़ा था। तो ये जो है कि अगर एमसीक्यूज़ आए कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट इन लोअर अल्कोहल बट डिक्रीज इन हाइगर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल जो है ईजीली सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइगर अल्कोहल, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाइगर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल के, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हाइगर होते हैं, किससे, अल्केन से। दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस वजह से होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जबकि अल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो इस वजह से इस बेस पर अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, जबकि अल्केन्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, मीन वो सॉल्युबल नहीं होते। दिस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल, जो कि प्रेजेंट होती है अल्कोहल में बट एब्सेंट इन अल्केन्स, लेकिन एब्सेंट होती है अल्केन्स फैमिली में, ठीक है। मैं यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा भी देती हूँ। देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो हो रही है इन अल्कोहल में, डॉटेड लाइन। देखिए, ये अल्कोहल है, OH ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है OH। इनके दरमियान, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, डॉटेड लाइन ही शो कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, और ये वाटर में दिखाई गई है। देखिए, वाटर H2O होता है ना फार्मूला, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, H2O। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बिटवीन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो हो रही होगी, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि अल्केन नहीं होता, क्योंकि अल्केन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और हाइड्रोजन जो सॉल्युबिलिटी है ये लोअर अल्कोहल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइगर अल्कोहल, क्योंकि हाइगर अल्कोहल मीन कार्बन नंबर बढ़ने से, ये जो है बहुत से रिलेशंस है जो मुझे आपको पढ़ाना है, और खुसूसन एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। वो जो है मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कराऊंगी ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो भी मुझसे यही पूछ रही थी एसिड का, और एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत सी इजी है अगर आपको मतलब सारा इकट्ठा पढ़ा दिया जाए। 2-3 लेक्चर मैक्सिमम बनने चाहिए उसके, क्योंकि उसमें है कि क्लोरीन हेलोजन्स लग जाता है। हेलोजन एलिफेटिक रिंग में जो है एज आ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम करता है, और रिंग में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पर मतलब मजबूर कर देता है, क्योंकि रिंग खुद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करती है। सो बहुत सी ये बातें हैं कि मेरी फ्रेंड मुझे बता रही, यही कह रही थी कि मैं इस पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए। सो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगी, और मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब से मेरा यही मिशन है कि मेरी वीडियो जो है मैक्सिमम 9 मिनट तक हो, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर देखें। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल इज़ फॉर्म बाय sp3 ओवरलैपिंग जो होती है ना, ओवरलैपिंग जो होती है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है, ये देखें, ये अल्कोहल है ना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप मीन CH3, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, CH3 मीन कार्बन C। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, वो यानी ये कार्बन और इसका ऑक्सीजन, ये sp3 और ये भी sp3, यानी ये दोनों sp3 ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन। द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल का, OH है। OH जब भी हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर एलिफेटिक कंपाउंड मीन स्ट्रेट चेन में हो तो हम कहते हैं ये अल्कोहल है। अगर एरोमेटिक रिंग चेन में हो तो हम क्या कहते हैं ये फिनोल है।
अच्छा, इसमें भी डिफरेंस याद रखिएगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू कार्बन एटम, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है कंसिस्ट जो ऑक्सीजन एटम वो बाउंड होता है किससे, कार्बन एटम से, जैसे मैंने ऊपर दिखाया अल्काइल से, एंड हाइड्रोजन एटम विया सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन एटम से सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक अल्कोहल दिखाया हुआ है, दूसरा अल्कोहल है, तीसरा अल्कोहल है, इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है। तो यही कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन जो है बाउंड होता है एक कार्बन से, जो कि sp3 ओवरलैपिंग होती है, और वही ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। अच्छा, बोथ द कार्बन ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आर पोलर। अब देखिए ये दोनों बॉन्ड क्या है, पोलर है, पोलरिटी शो हो रही है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव शो करता है, ठीक है। तो ये इनमें पोलरिटी आपको दिखाई दे रही है। बोथ द कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द ऑक्सीजन एटम। देखिए लिखा हुआ भी है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम की वजह से इसमें पोलरिटी कोज होती है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है चार्ज, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। सो ये इनके बॉन्ड जो है पोलर्स होते हैं। इंशाल्लाह एसिडिटी और साथ में प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगर इस लेक्चर से कोई भी कंसर्न आपके माइंड में हो सो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जैसे ही मुझे कमेंट रिसीव होता है मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।